हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8 सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? सेक्युलरिज्म के बारे में ही पढ़ा था। इंट्रो हमने देखा था कि सेक्युलरिज्म होता क्या है, साथ ही साथ हमने ये देखा था कि सेक्युलरिज्म दो चीज़ों को अपोज करता है और वो दो चीज़ कौन कौन सी है। एक तो इंटर रिलीजियस डोमिनेशन, ठीक है, और दूसरा क्या है? इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन, जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी किया था। ठीक है, अगर आपको वीडियोस देखनी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट क्या होती है, इस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और सेकुलर स्टेट बनानी क्यों ज़रूरी होती है ये चीज़ भी हम इसमें स्टडी करेंगे। तो देखो, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने का एक तरीका तो हो सकता है म्यूचुअल एनलाइटनमेंट। म्यूचुअल एनलाइटनमेंट एक तरीके से जैसे लिटरेसी, ज्ञान होना। ठीक है, अब वो कैसे? एजुकेशन एक तरीका है जिससे लोगों का माइंडसेट चेंज किया जा सकता है। ठीक है, क्यों? एजुकेशन में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स सभी इक्वल हैं, ये चीज़ हम पढ़ते हैं। ठीक है, और हम ये भी पढ़ते हैं कि रिलीजन के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जैसे कि अब हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें एजुकेशन से सीखने को मिलती है जिससे लोगों का माइंडसेट चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। Individual example of sharing and mutual help can also contribute towards reducing prejudice and suspicion between communities. और ये जो प्रीजुडिस की भावना है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स हैं शेयरिंग और म्यूचुअल हेल्प। तो ये चीज़ क्या है? ये चीज़ प्रीजुडिस को ख़त्म करने के लिए हेल्प यूज़ की जा सकती है। ठीक है, प्रीजुडिस क्या होता है? जैसे कोई जो भावना जो हमारे मन के अंदर बस जाती है कि इट इज़ ऑलवेज इंस्पायरिंग टू रीड स्टोरीज ऑफ हिंदूज सेविंग मुस्लिम्स और मुस्लिम सेविंग हिंदूज। हम क्या देखते हैं कि अगर हम देखते हैं कि कोई हिंदू मुस्लिम को सेव कर रहा है या फिर कोई मुस्लिम हिंदू लोगों को सेव कर रहा है, तो ये हमारे लिए एक इंस्पायरिंग बात हो जाती है, इंस्पायरिंग स्टोरी हो जाती है। ठीक है, एंड बट इट इज़ अनलाइकली that mere education or goodness of some people will eliminate religious discrimination. बट ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है कि एजुकेशन और लोगों की अच्छाइयों से हम डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर सकते हैं। मॉडर्न सोसाइटीज़ में स्टेट्स के पास पब्लिक पावर होती है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ही तो है जिनके पास बहुत सारी पावर्स होते हैं, और गवर्नमेंट ही रिलीजियस मैटर में जो भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी डिस्कशन वगैरह या फिर जो भी उन्हें कोई रूल बनाना है तो वो चीज़ वो ले सकते हैं। हाउ दे फंक्शन इज बाउंड टू मेक अ क्रूशियल डिफरेंस to the outcome of any struggle to create a society less ridden with inter-community conflict and religious discrimination. अब कैसे वो फंक्शन करते हैं तो ये क्रूशियल डिफरेंस हो जाता है। जो अगर वो अच्छे से फंक्शन करेंगे तो उन्हें फंक्शन किस तरीके से करना चाहिए कि लेस रिडन और इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम हो। ठीक है, मतलब किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वो इस तरीके से फंक्शन करे गवर्नमेंट। तो यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, फंक्शन करती है। इस रीज़न के लिए हमें देखना पड़ता है कि किस टाइप की स्टेट जो है वो ज़रूरी होती है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए और रिलीजियस हारमोनी यानी कि रिलीजियस पीस को बरकरार रखने के लिए। हाउ शुड अ स्टेट प्रिवेंट डोमिनेशन बाय एनी रिलीजियस ग्रुप? तो एक स्टेट जो है वो अगर कोई भी एक रिलीजन ग्रुप है वो दूसरे रिलीजन के ऊपर डोमिनेशन क्रिएट कर रहा है, अपने आप को डोमिनेंट दिखा रहा है, पावरफुल दिखा रहा है, तो एक स्टेट को इस चीज़ को प्रिवेंट करना होगा। लेकिन करे तो कैसे करे? फॉर अ स्टार्ट, अ स्टेट मस्ट नॉट बी रन बाय हेड्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अब जैसे कि किसी रिलीजन के प्रिस्ट वगैरह होते हैं, पुजारी वगैरह होते हैं, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़े होते हैं, तो वो एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो अपने ही रिलीजन को फेवर करेंगे और यहाँ पर पार्शियलिटी हो जाएगी। अ स्टेट गवर्न डायरेक्टली बाय प्रिस्टली ऑर्डर इज कॉल्ड थियोक्रेटिक। इसको हम क्या कहते हैं कि अगर किसी भी स्टेट में कोई भी रिलीजन का कोई भी हेड जो है अगर वो स्टेट को गवर्न कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? थियोक्रेटिक कहते हैं। थियोक्रेटिक स्टेट्स जो हैं जैसे कि पेपल स्टेट्स यूरोप में, मिडिवल टाइम्स में, रिसेंट टाइम्स में है तालिबान जो कंट्रोल करते हैं स्टेट्स को, लैकिंग सेपरेशन बिटवीन रिलीजियस एंड पॉलिटिकल,
इंस्टीट्यूशन, तो वो सेपरेशन नहीं कर पाते रिलीजियस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में। वो रिलीजन अपने रिलीजन के हिसाब से ही सबको दिखते हैं। अब अगर किसी एक रिलीजन से रिलेटेड, मतलब रिलीजन का हेड जो है, अगर वो गवर्नमेंट में पावर में आता है, गवर्नमेंट बनता है, तो क्या होगा कि वो अपने ही रिलीजन को फेवर करेगा, बाकी रिलीजन को फेवर नहीं करेगा। तो these are known as for their hierarchies, operations and reluctance to allow freedom of religion to the members of other religion groups। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन के ऊपर डोमिनेंस क्रिएट हो जाता है, जो कि एक सेकुलर स्टेट के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। एक सेकुलर स्टेट को वी वैल्यू पीस, फ्रीडम एंड इक्वालिटी, अगर हम शांति, फ्रीडम और इक्वालिटी जैसे जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अगर हम वैल्यू देते हैं, तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और स्टेट इंस्टीट्यूशंस को हमें सेपरेट करने की ज़रूरत है। अ स्टेट शुड बी सेपरेट बाय अ रिलीजन, यानी कि किसी भी एक रिलीजन का डोमिनेशन वहाँ पर क्रिएट नहीं होना चाहिए। स्टेट को हमेशा एक रिलीजन से अलग, रिलीजन जो ग्रुप होते हैं उनसे अलग रखना चाहिए, रिलीजन इंस्टीट्यूशन से अलग रखना चाहिए। सम पीपल थिंक कि सेपरेशन जो है स्टेट और रिलीजन का वो सफिशिएंट है एक सेकुलर स्टेट बनाने के लिए, बट ये बात यहाँ तक सीमित नहीं है। सेकुलर स्टेट बनाने के लिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है। दिस डज नॉट अपीयर टू बी सो मैनी स्टेट्स जो नॉन थियोक्रेटिक होती हैं, यानी कि जहाँ पर जो रिलीजन के हेड है वो गवर्नमेंट में नहीं होते हैं, फिर भी वहाँ पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर रिलीजन का अलायंस होता है, पर्टिकुलर रिलीजन के पास ही डोमिनेंट पावर होती है। एंड फॉर एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल के लिए स्टेट इन इंग्लैंड एंड इन द 16th सेंचुरी was not run by a priestly class but clearly favored Anglican Church and its members। अब इंग्लैंड में यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया कि वो प्रिस्ट जो हैं उनके द्वारा तो वो स्टेट नहीं चलाई जा रही थी, बट फिर भी वो किसको फेवर कर रहे थे, एंग्लिकन चर्च को फेवर कर रहे थे और उसके मेंबर्स को फेवर कर रहे थे। इंग्लैंड के पास एक अलग से एंग्लिकन रिलीजन था, एस्टेब्लिश था, विच वॉज द ऑफिशियल रिलीजन, और वही क्या था, ऑफिशियल रिलीजन था स्टेट का। अगर इस तरीके से ऑफिशियल रिलीजन बना दिए जाते तो जितने भी हम कह सकते हैं राइट्स हैं वो इन्हीं को मिलते हैं, बाकी रिलीजन जो हैं वो अलग हो जाते हैं। और अब जो पाकिस्तान में ऑफिशियल रिलीजन है जिसका नाम है सुन्नी इस्लाम, ठीक है, तो वहाँ पर भी ऐसा ही चलता है। तो इसमें क्या हो सकता है, इंटरनल डिसेंट और रिलीजियस इक्वालिटी के लिए कोई स्कोप नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है। टू बी ट्रू सेकुलर, अगर ट्रूली सेकुलर कंट्री होना है तो एक स्टेट जो है दैट नॉट ओनली रिफ्यूज टू बी थियोक्रेटिक, देखो थियोक्रेटिक, नॉन थियोक्रेटिक तो उस कंट्री को बनना, साथ में कोई भी फॉर्मल लीगल अलायंस किसी भी रिलीजन के साथ नहीं होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ रिलीजन स्टेट इज हाउएवर नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट इंग्रेडिएंट ऑफ अ सेकुलर स्टेट। अब हमने दो चीज़ देखी कि एक स्टेट को सेकुलर होने के लिए नॉन थियोक्रेटिक भी होना चाहिए, साथ ही साथ नो फॉर्मल और लीगल अलायंस नहीं होना चाहिए किसी भी एक रिलीजन के या फिर दूसरे रिलीजन के साथ। ठीक है, तो क्या है कि ये सफिशिएंट इंग्रेडिएंट नहीं है, और भी चीज़ें हैं। सेकुलर स्टेट को और क्या होना चाहिए, कमिटेड टू प्रिंसिपल एंड गोल्स विच आर लिस्ट पार्टली डिराइव फ्रॉम नॉन रिलीजियस सोर्सेज। ठीक है, देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने देखा है कि हमारा जो ध्येय वाक्य है वो क्या है, सत्यमेव जयते, जिसका मतलब क्या है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, राइट। तो वो रिलीजन जो है वहाँ से लिया गया है, हिंदू रिलीजन से लिया गया है, लेकिन जो नॉन रिलीजन सोर्सेज होते हैं वहाँ से भी हमें कुछ प्रिंसिपल्स लेने की ज़रूरत है, जैसे कि डेमोक्रेसी हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दीज एंड शुड इंक्लूड, इससे क्या होगा, पीस, रिलीजियस फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियसली ग्राउंडेड ऑपरेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। ठीक है, to promote these and the state must be separated from organized religion and its institution for the sake of some of these values। अब ऐसा स्टेट बनाने के लिए, ऐसी स्टेट बनाने के लिए जो स्टेट है उसको रिलीजन से अलग रख के चलना होगा, रिलीजन और उसके इंस्टीट्यूशंस को अलग रख के चलना होगा। एंड देयर इज़ नो रीज़न टू सजेस्ट दैट दिस सेपरेशन शुड टेक अ पर्टिकुलर फॉर्म। और यहाँ पर ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है जो ये सजेस्ट करता है कि ये जो सेपरेशन है इससे कोई पर्टिकुलर फॉर्म क्रिएट होगी। In fact, nature and extent of separation may take different forms। और क्योंकि ये डिफरेंट अलग अलग तरीके की फॉर्म ले सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक वैल्यूज इट इज मीन टू प्रमोट and the way in which these values are spelled out। We will now consider two such conceptions, the mainstream Western conception best represented by American state।
अब हम दो कंसेप्शन देखेंगे, एक तो मेन स्ट्रीम वेस्टर्न कंसेप्शन जिसको अमेरिकन स्टेट ने रिप्रेजेंट किया है, और एक अल्टरनेटिव कंसेप्शन है जिसने इंडियन स्टेट को सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, तो यहाँ इस चीज़ को हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जो कि है वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था सेकुलर स्टेट का, जिसमें हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े सेकुलर स्टेट के। सेकुलर स्टेट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहला तो हमारा हो जाएगा कि एक नॉन थियोक्रेटिक स्टेट जो है वो क्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके के जो हेड हैं रिलीजन के वो गवर्नमेंट में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। अगर हो भी तो इस तरीके से बिहेव ना करें कि वो किसी एक रिलीजन को अलो कर रहे हैं। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि पूरे तरीके से सेकुलर होने के लिए एक स्टेट को थियोक्रेटिक के साथ साथ ऑल्सो हैव नो फॉर्मल और लीगल अलायंस विद एनी रिलीजन, मतलब किसी दूसरे रिलीजन के साथ किसी बुरे तरीके से बिहेव नहीं किया जाना चाहिए। लीगली कोई अलगाव की भावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा क्या है कि एक सेकुलर स्टेट मस्ट बी कमिटेड टू प्रिंसिपल एंड गोल विच आर एट लीस्ट बेस्ट पार्टली डिराइव फ्रॉम नॉन रिलीजियस सोर्सेज। एक सेकुलर स्टेट को प्रिंसिपल्स कहाँ से लेने होंगे, रिलीजियस सोर्सेज से तो ले, बट साथ ही साथ नॉन रिलीजियस सोर्सेज से भी ले। रिलीजियस सोर्सेज से वो तभी ले सकते जब सारे लोग जो हैं उसको प्रमोट करते हों। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।